मेहरबानी चुना हाँ मैं बलूची करना बोले मालूम के सफा दी उसका मुफ्त करेंगे तो बख्शे। मेरा नाम सलमान अहमद बलूच है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के फोटोग्राफर और मैमल्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज पे काम करने वालों में शुमार होता है। कुछ वक्त तक मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ रिकॉर्ड करने वाला शख्स हूँ, जिसके इंटरव्यूज़ BBC और जियो वगैरह में पब्लिश हुए हैं। जो नुक्ता है यहाँ बात करने का, मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इन्वायरमेंट पे बात करूँगा। जब अब मलीर एक्सप्रेस पे लॉन्च हुआ तो हमने उसके EIA में रिस्पॉन्स करना था। जब हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया तो हमें मालूम हुआ कि ये तमाम काम जो सरकार कर रही है अपने बनाए हुए कानून को तोड़ के कर रही है। वो क्यों कर पा रही है? वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि हम में वो शऊर ही नहीं है कि अगर एक बंदा खड़ा है तो उसके साथ, जैसे अकरम के साथ आज लोग खड़े हैं, बहुत पॉजिटिव बात है। बहुत ही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग यहाँ इस मसले मुद्दे को लेके खड़े हैं। इसमें बहुत सारे विक्टिम्स हैं, मास्टर सिद्दीक जैसे विक्टिम्स हैं, मास्टर असलम जैसे विक्टिम हैं, जो खुद इस इस्तेसाली प्रोजेक्ट्स के शिकार हैं और जो बहुत सारी जदोजहद कर रहे हैं। मास्टर सिद्दीक तो 80 के दहाई से कोई 40 साल का अरसा हुआ है जो वो रेती बजरी के हवाले से काम कर रहे हैं और वो कोर्ट्स गए, लीगल तमाम प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मलीर इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी इकोलॉजी है क्या। इस वक्त आपके बराबर में मलीर नदी गुजर रही है और इस मलीर नदी में सिर्फ एक पॉइंट जहां मास्टर सिद्दीक का फार्म है और उसके करीब ज्वार, हम सुबह आते हैं वहां से सिद्दीक को डिस्टर्ब करते हैं और खेतों के बराबर में नदी में वो परिंदे रिकॉर्ड करते हैं। तो सिर्फ इस छोटे से इससे के जो परिंदे हैं वो 200 स्पीशीज हैं सिर्फ परिंदों के। इसी तरह 70 से ज्यादा, कोई 73-74 तितलियों के स्पीशीज हैं। ये आम बंदों को शायद समझ में ना आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये 200 परिंदे क्या होते हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल पाकिस्तान के डेटा पे बात करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में गिलगित जैसे बहुत ज्यादा, अमालिया जैसे पहाड़ी सिलसिले और जंगलात हैं। मलीर जो ऑलरेडी बहुत तबाह हो चुका है, और मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2018 से ये डेटा जमा कर रहा हूँ। 2015 से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन 2018 से मैं ये डेटा जमा कर रहा हूँ। अगर 200 स्पीशीज चंद किलोमीटर के फासले पे जमा हो रहा है तो इसका मतलब बहुत कुछ है। ये एक बहुत बड़ा रिच, बहुत कीमती असासा है जो पूरे पाकिस्तान के लिए असासा है। अब EIA की जो रिपोर्ट बनी, हमने ये सारा फ्ली भी यही डाला था कि ये बहुत इकोलॉजिकल साइड है, और जबकि उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि ये कोई इंपॉर्टेंट जगह ही नहीं है। तो हमने उनकी रिपोर्ट को ना सिर्फ EIA में चैलेंज किया, कोर्ट में चैलेंज किया, बल्कि ADB वालों ने तो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट भी किया है। चाहिए क्या कि हमें अपने इन नुक्तों के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम मलीर के इस मुद्दे को लेके कोर्ट में मौजूद हैं तो चंद लोग, जिनमें 2-4 का ताल्लुक मलीर से और 8-10 का ताल्लुक मलीर से बाहर कराची से है, जो इस मसले को समझ रहे हैं और वो कोर्ट आ रहे हैं। मलीर के लोग खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इवन जिनके घर जा रहे हैं। दूसरा मसला, इस इकोलॉजिकल तबाही का इम्पैक्ट क्या होगा। कराची ऑलरेडी हीट वेव के नजर में है, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, आप धूप में नहीं निकल सकते। उसकी वजह यह है कि आपने जो इको वायलेंस है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। जब आप इको वायलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, अभी भी कराची रहने के काबिल इसलिए है क्योंकि मलीर इसमें जो 70% तबाह होने के बावजूद जो 30% बचा है वो कराची के एनवायरनमेंट को एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये 30% भी चला गया तो कराची नाकाबिले बर्दाश्त होगा, वो रहने के काबिल ही नहीं होगा। अभी मलीर एक्सप्रेसवे के नाम पे उन्होंने जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम तबाह किया है, मुझे अफसोस होता है कि मास्टर सिद्दीक के अलावा सिर्फ चंद आवाजें हैं जो रेती बजरी के हवाले से बात कर रहे हैं। जो जंगलात, मलीर नदी के जो हजारों सालों से एक प्रोसेस के जरिए, बल्कि लाखों सालों का एक प्रोसेस होता है जिससे ये रेती जमा होती है और ये जंगलात बनते हैं, वो तबाह हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अब हमें नजर नहीं आते। अब हमें गुंज नजर नहीं आता, जब हमें जड़ी बूटी चाहिए होती है दवाइयों के लिए तो हमें नदी में वो नजर नहीं आता क्योंकि वो सारा तबाह कर चुके हैं। तो अब भी हमारे पास वक्त है। मैं चंद रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। मलीर
नदी के चंद ऐसे रिकॉर्ड हैं जो पाकिस्तान के फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड हैं। पायलट स्वेप पूरे पाकिस्तान में कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। बोला जाता था कि पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन वो मलीर रिवर में मास्टर सिद्दीक के फार्म हाउस में रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह फॉरेस्ट वैक्टेल, वो पाकिस्तान में बोला जाता था कि कुछ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड हुआ वो मास्टर सिद्दीक के फार्म के करीब जंगलात में रिकॉर्ड हुआ। इस तरह ग्रे एपोकोलस, इस तरह के कई एक रिकॉर्ड्स हैं जो मलीर की मुनफरद हैसियत को, मलीर की मुनफरद इकोलॉजी को वाजे करते हैं। हमें करना ये होगा कि इन आतों को जो मलीर को तबाह कर रहे हैं उनको रोकने के लिए मुतहद होना होगा। हमें ये नहीं देखना कि अकरम जोकियों के फार्म का मसला है, ये पूरे मलीर के, कराची के बका का मसला है। अगर हम नहीं एक साथ होंगे तो ये इकोलॉजी अगर तबाह होगी तो हम उस इकोलॉजी का हिस्सा हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इकोलॉजी तबाह हो और हम जिंदा रह पाएं। शुक्रिया।